आदरणीय देवियों सज्जनों, जिन पल का, जिन क्षणों का हम सबको इंतज़ार था, वो पल, वो इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होती हैं, क्योंकि हम सब के बीच, आप सबके चहेते लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो चुका है इस कार्यक्रम स्थल पर। आज का ये कार्यक्रम, जिसमें 8 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन आज किया जाएगा। 6,615 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास, लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। शहडोल नगर के लोगों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका सीवेज प्रोजेक्ट का लोकार्पण, भूमि पूजन भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुताः प्रश्निमातराः शोभञ्जावानो वेदाथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मनवाः सूरचक्षुषा विश्वेनो देवा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं वन विभाग एवं स्थिरैरंगायस्तुष्टवाग्गो सस्तनोभिर्वासे महे देवाहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चकराज्झरसन्तनूनां पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता जुर्गन्तोः आदिर्तिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदिर्तिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितेः पंचजना आदिर्तिर्जातमदिर्तिर्जानित्वाम्ब द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम ओम सहस्रशीरेखा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिगं सर्वतस्मृत्वात्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्ये नातिरोहते एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोसेह भवत्पुनः ततो भिक्ष्वङ्गर्वशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः
सजातो अत्यारिच्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः संभृतं पृखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरिचाः सामानि जग्निरे छन्दा गुस्सि जग्निरे तस्माद्यजुषस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त जेके चोभयादतः माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अवलोकन किया गया वन एवं विभिन्न स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का। ओम माधवाय नमः नमः नमः। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमास्तुकं करतले वेणु करे कंकणम गणादिसेवितं कपित जम्बो। और अब वो अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति में आज शहडोल शहर को मिल रही हैं बड़ी बड़ी सौगातें। आज लगभग 8 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। साथ हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साथ हैं श्री रामखेलावन पटेल, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री। साथ हैं श्रीमती हिमाद्री सिंह, माननीय सांसद श्रीमती रीति पाठक, माननीय सांसद श्रीमती अमिता चपरा, माननीय अध्यक्ष महिला वित्त विकास निगम श्री जय सिंह मरावी जी, माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह, माननीय विधायक श्री शरद कौल, माननीय विधायक श्रीमती उर्मिला कटारे, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष शहडोल। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास किया जा रहा है। आइए हम सभी करतल ध्वनि से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने इतनी सारी सौगातें शहडोल जिले को दी हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से हम सभी सहभागी बने, हम सभी धन्यवाद ज्ञापित करें इन सारे विकास कार्यों को हम सबको सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः। आदरणीय देवियों सज्जनों, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 6 करोड़ 15 लाख रुपए है। विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ है माननीय मंत्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही ध्येय है और वो है आत्मनिर्भर भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यापक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी बन रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मंच पर उपस्थित हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। साथ हैं सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, मंत्री जनजातीय कार्य विभाग। श्री रामखेलावन पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्रीमती रीति पाठक, श्रीमती अमिता चपरा। क्या हाल है? हम जानते हैं।
प्रणाम। भोपाल से आई हैं। जी सर। सह संचालन कर। जी जी। हमारे साथ हैं श्री राम खेलावन पटेल जी, माननीय मंत्री, राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री, साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में है। आप सभी जन समुदाय का, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ऋण स्वीकृति की जाएगी और ऋण वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। हमारे साथ मंच में हैं सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। उन सभी अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय देवियम सज्जनों, आज वो अवसर है जब रोजगार दिवस के अवसर पर शुरू हुई रोजगार दिवस के अंतर्गत, स्वरोजगार योजना अंतर्गत आज विभिन्न लाभान्वित हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण किया जाएगा और प्रदेश एक बार फिर बन सकेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। करतल ध्वनि के साथ आइए हम सभी मिलकर स्वागत करें, अभिनंदन करें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हम सभी के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बेटा बेटियों के मामा और कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। बेटियों, महिलाओं को सम्मान देना एक स्वस्थ और अवश्यभावी परंपरा रही है। कन्या पूजन यहां चल रहा है। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे चहेते मुख्यमंत्री जी का। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। महिलाओं और नारियों की सुरक्षा का पैगाम देता हुआ ये कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ संपन्न किया गया। आइए एक बार पूरे प्रदेश की ओर से हम सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से, अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। एक दीपक भरसक अंधकार से लड़ने का प्रयास करता है और वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी होता है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़ें, यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित होती है। सकारात्मकता का प्रतीक दीपक, और उसी दीपक को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे तमाम अतिथियों के सानिध्य में किया जा रहा है। आदरणीय देवियम सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यापक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी बन रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। यदि देश के युवा सशक्त होंगे तो पूरा प्रदेश, पूरा देश सशक्त होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जी, जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके जन्मदिन
12 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस दिन को रोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और प्रत्युत्तर में आइए हम भी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हैं, हम सबके बीच में मौजूद हैं। और आइए अब हम उस ओर चलते हैं जिस परंपरा के निर्वहन के कारण हमें जाना जाता है, माना जाता है। स्वागत और सम्मान हमारे देश की एक स्वस्थ परंपरा है। स्वागत के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम भी अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारा आग्रह है श्री राम खिलावन पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मीना मांडवे जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राम खिलावन पटेल जी, माननीय मंत्री जी भी अभिनंदन स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब हम आग्रह करते हैं अध्यक्ष नगर पालिका निगम परिषद शहडोल से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। पुष्पगुच्छ भेंट कर रही हैं नगर पालिका परिषद शहडोल से नगर पालिका अध्यक्ष और स्थानीय लोगों द्वारा ये जो तैयार की गई है कैप स्व सहायता समूह के द्वारा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पहनाई जा रही है। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य है ये। हार्दिक धन्यवाद। और अब हम आग्रह करते हैं कलेक्टर शहडोल से माननीय मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्वागत करें। हमारा अनुरोध है सीईओ जिला पंचायत शहडोल से माननीय राम खिलावन पटेल, माननीय राज्य मंत्री जी का स्वागत एवं सम्मान करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। सुश्री मीना मांडवी जी के स्वागत के लिए भी कलेक्टर शहडोल से मैं निवेदन करती हूँ। सुश्री मीना मांडवी जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग का अभिनंदन करें, स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। अब हम आग्रह करते हैं एडीएम शहडोल से श्रीमती अमिता चपरा, माननीय अध्यक्ष महिला वित्त विकास निगम का स्वागत करें। सभी स्थानीय सांसदों से भी हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। रीति पाठक जी, हिमाद्री जी स्थानीय सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। स्थानीय विधायक मनीषा सिंह जी, जय सिंह मरावे जी, शरद कौल जी से भी हमारा निवेदन है। उर्मिला जी से भी हमारा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कमल प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष से भी हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, वाकई ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में हम एक ऐसे जननायक मिले जो हर असंभव बात को संभव बनाते हैं, जिन्होंने अनेक युवाओं के सपनों में रंग भरा, लोगों के हौसलों को नई उड़ान दी, हर आंख में सपने हों और उन सपनों को पूरा करने को नई दिशा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। हर लबों पर मुस्कान हो, हर चेहरा खिलखिलाता मुस्कुराता हो, बेटियों और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, प्रदेश के हर बेटा बेटी को शिक्षा मिले, उत्तम स्वास्थ्य मिले और हर हाथ में रोजगार हो, प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली हो, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और लक्ष्य भी। इसी दिशा में एक सार्थक पहल आज का ये जो कार्यक्रम है, आज इस कार्यक्रम में स्वरोजगार योजना अंतर्गत शहडोल जिले के कुल 971 हितग्राहियों को 8,44,33,000 रुपए के ऋण स्वीकृत एवं वितरित किए जा रहे हैं। 12 जनवरी से शुरू हुई स्वरोजगार यात्रा के शुरुआती दौर में लगभग 5 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया था। और आइए प्रदेश के खुशहाली को चिन्हित करता मध्य प्रदेश गान अब हम सभी सुनेंगे।
दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश गान। हर व्यक्ति को रोजगार मिले, आपके सपनों को एक नई उड़ान मिले। स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बने। उद्यमिता के क्षेत्र में नए विकास में हों, नए अवसर मिलें, यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए अब हम आग्रह करेंगे श्री राम खेलावन पटेल, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से कि आज के इस मौके पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करेंगे। माननीय राम खेलावन पटेल जी, माननीय मंत्री। भारत माता की, भारत माता की। शहडोल के पावन भूमि पर और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के पावन प्रांगण पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके नेता, गरीबों के मसीहा, सर्वहारा वर्ग के संरक्षक और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले और अब इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लोग अग्रसर, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं शहडोल की धरती पर जनता की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, अपनी ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, सूचना और प्रौद्योगिकी, उनको भी शहडोल के आगमन पर मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी वरिष्ठ मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, हमारी यहाँ के लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती हिमांद्री सिंह जी, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद रहे आदरणीय ज्ञान सिंह जी, वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय जय सिंह मरावी जी, वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक बहन मनीषा सिंह जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय शरद कोल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय कमल प्रताप सिंह जी, शहडोल की प्रथम नागरिक बहन उर्मिला कटारे जी और महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बहन अमिता चपरा जी, यहाँ के कमिश्नर
आशीष शर्मा जी, एडीजीपी दिनेश चंद्र सागर जी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत के सीओ साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, सामने बैठे सभी पिता तुल बुजुर्गों, देवी तुल माताओं बहनों, सभी भांजे भांजियों, सभी क्रांतिकारी साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों, सभी अधिकारी साथी, कर्मचारी साथी, आप सबका मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ 6 से 17 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ यहाँ शहडोल संभाग के लोगों को, शहडोल जिला के लोगों को मिलेगा। आप सबको मालूम है कि यहाँ की जनता की मांग पर, शहडोल के जनप्रतिनिधियों के मांग पर शहडोल को संभाग बनाने का काम किया, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, 2 कन्या परिसर बनाने का काम किया, 172 करोड़ की सीवर लाइन का आज भूमि पूजन हो रहा है। साथियों, निश्चित रूप से शहडोल ने जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मांगा है वो देने का काम किया है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा हम देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। अभी पिछले माह 525 लाख लोगों को स्वरोजगार योजना के तहत काम देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः एक क्लिक दबा के प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सकलेचा जी को, जिन्होंने जब से सूक्ष्म लघु और मध्यम सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर, उनके मार्गदर्शन पर चलकर निश्चित रूप से देश में लोगों को रोजगार देने के लिए क्रांति लाई है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अतिथियों का बारंबार स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। हार्दिक धन्यवाद माननीय राम खेलावन पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। आपका संक्षिप्त उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कुछ ऐसे लोग हुआ करते जिनके स्वभाव की परिणति से सारा जग शांत हुआ करता और थोड़ी सी ऊष्मा भर दें तो मौसम आक्रांत हुआ करता। निश्चित ही अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से, अपने शब्दों से मौसम आक्रांत करने की चेष्टा आपने की। और अब आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि दूर दूर तक जा रहा यह संदेश, स्वरोजगार से आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, और स्वरोजगार की दिशा में ही निश्चित ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज का ये कार्यक्रम, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री जी की रोजगार दिवस की अवधारणा को मूर्त रूप आज दिया जा रहा है, उन माननीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करेंगे। माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी। नमस्कार। शहडोल की इस पावन भूमि पर आज 5.25 लाख लोगों को पूरे प्रदेश के सभी जिलों को जोड़ते हुए उनको रोजगार का अवसर प्रदान करने वाले एक नई सोच, नई विकास की कल्पना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम मिलाकर बहुत तेजी से मध्य प्रदेश से बेरोजगारी की समस्या हटाने की संकल्प लेकर हमारे बीच में पधारे। आज हम सबके मार्गदर्शक, जिनके नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है, इसे सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी।
हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में मंत्री सुश्री मीना जी, हमारे दूसरे कैबिनेट मंत्री श्रीमान राम खिलावन पटेल साहब, हमारे सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह, हमारे अनीता चपरा जी, हमारे जय सिंह मारावी जी, हमारे सम्मानीय श्रीमती मनीषा सिंह जी, श्री शरद कोल जी, श्री उर्मिला कटारे जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कमल पटेल प्रताप सिंह जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण एवं सदन में उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, पत्रकार मित्रों और मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए प्रदेश के सभी 52 जिलों से जुड़े हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कल्पना कि आज जो 12 जनवरी को जब पहली बार उस कल्पना पे रोजगार दिवस नाम देकर 5.25 लाख लोगों को 2 महीने में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना और उसके ठीक 1.5 महीने बाद फिर पुनः 5 लाख से ज़्यादा लोगों को आज फिर पूरे प्रदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करना, मेरी ध्यान में आज तक जीवन में मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, ऐसा कोई राज्य में मैंने नाम नहीं सुना कि जो 50 दिन के अंतराल में 10.5 लाख रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की क्षमता रखता हो। ये एक ऐसा विषय है जिस पे पूरे सदन में जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का 10.5 लाख लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करवाना ये सामान्य बात नहीं है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ बड़ी गंभीरता से कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया में भी ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां 40 से 45 दिन के इस गैप में 10.5 लाख लोगों को रोजगार दे। वो रोजगार के माध्यम कई हो सकते हैं, चाहे वो रोजगार प्रधानमंत्री जी की अन्य योजनाओं का हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, चाहे हमारे ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, जिसमें भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं हुए हैं तो वो मध्य प्रदेश ने सबसे ज़्यादा काम करके किया, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि हो, चाहे हमारे आजीविका मिशन की बात हो, चाहे हम अन्य उद्यम क्रांति योजना की बात हो, क्योंकि हर योजनाओं की डिटेल हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनना चाहेंगे, क्योंकि वही हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब काम हो रहा है। मैं तो सिर्फ आज इतना ही बताना चाहूँगा। मैं जब यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आया था तो मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे थे कि हल्दी का इस काम को कैसे और पूरे प्रदेश लेवल पे बढ़ाया जाए। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो हमने ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इन सब से टाई अप करा हुआ है। हम 5000 नए समूह को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 महीने तक उनकी जो भी बिक्री होगी ऑनलाइन उस पर कोई कमीशन ये कंपनियां नहीं चार्ज करेगी, ताकि शुरू में इन छोटे छोटे लोगों को एक प्रोत्साहन मिले और उस प्रोत्साहन के माध्यम से वो अगर जम जाए तो फिर वो अपने हिसाब से सेट करें। क्योंकि जब हम आखिरी छोड़ के आखिरी व्यक्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पास इतने संसाधन नहीं है, उतनी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहाँ की चाहे हल्दी की बात करें या यहाँ की अलग अलग तरह की चाय की जो मैंने अभी देख रहा था, मैंने राम खिलावन जी से कहा भी कि यार कभी चाय तो आपने पिलाई नहीं ऐसी, तो उन्होंने वादा किया है कि वो पिलवाएंगे। लेकिन हम सब यहाँ के हर प्रोडक्ट को बहुत तेजी से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ले जाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच बिल्कुल साफ है कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की तरक्की में ही सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ा सुख है।
और वो उसी के लिए मैंने भी कई बार कई जगह देखा, लेकिन मैंने ऐसा मुख्यमंत्री जी भी नहीं देखा जो हर दिन किसी न किसी जिले में जाकर अलग अलग तरीके से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हजारों लोगों से संवाद करते हैं, जिसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति की चाहत सीधी उनके पास आती है। वरना ऐसे मैंने कई मुख्यमंत्री देखे मेरे जीवन काल में जो सचिवालय से अपना काम करते हैं और सचिवालय से ही बैठे बैठे सब नीति निर्णय करते हैं, तो वो अंतिम व्यक्ति की कितनी पहुंच उस तक हो सकती है, उनकी भावनाओं का कितना सम्मान हो सकता है, उसका असेसमेंट शायद वो ना कर पाए। लेकिन मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि उनने ये अवसर इस जिले को और मुझे आप सबसे मिलने का ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद करते हुए ज़्यादा लंबी बात न करते हुए पुनः आप सबको, पूरे प्रदेश के हर नौजवान को जिसको आज रोजगार का ये सुअवसर मिला, उन सबका को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए ईश्वर से यही कामना करूंगा, आप जिस काम में लगे हैं वो काम आपकी सफलता, आपके मन के अनुरूप आपको सफलता मिले और आप जीवन में और तेजी से आगे बढ़ें और अपने साथ बाकी समाज के अन्य लोगों को जोड़ते हुए भी आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हार्दिक धन्यवाद श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अभी माननीय मंत्री जी के उद्बोधन को हम सभी सुन रहे थे। आदरणीय देवियम सज्जनों, हम आपको बता दें कि 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार दिवस के रूप में घोषित किया था और रोजगार दिवस की शुरुआत 12 जनवरी को हो चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोजगार दिवस का शंखनाद हुआ और पूरे प्रदेश भर में अनेक लोगों को स्वरोजगार से जुड़ने का, रोजगार से जुड़ने का अवसर मिला। और आज इसी कड़ी में 25 फरवरी को शहडोल में वृहत रोजगार मेले का ये आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि लगभग 52 जिलों में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है, स्थानीय स्तर पर भी। और प्रदेश सरकार पूर्णतः कृत संकल्पित है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के भरपूर अवसर मिले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हितग्राहियों से संवाद करते हैं। जिन भी व्यक्तियों को किसी योजना का लाभ मिल रहा है उनसे संवाद करना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये उद्देश्य रहता है। आदरणीय देवियम सज्जनों, हम आपको बता दें कि आज वर्चुअली 4 जिले हमसे जुड़े हैं, झाबुआ, भिंड, दमोह और डिंडोरी। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े और उनका लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। बहुत दिनों बाद शहडोल आना हुआ है और आया हूं तो आज आनंद के वातावरण में आया हूं, क्योंकि कोरोना अब जा रहा है। इस पे तो जोर से ताली हो जाए जरा। 2 साल से जकड़ रहा था, परेशान हो गए थे। अच्छा, मुझे भी बार बार देखने की आदत थी आपको, कोरोना में ऐसे फंसे के बार बार आ ही नहीं पाया। लेकिन कोरोना जा रहा है और अब रोजगार लेके मामा आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और यह कार्यक्रम केवल शहडोल में नहीं है। शहडोल में मैं हूं, मेरे साथी हैं, लेकिन सभी 52 जिलों में आज ये रोजगार दिवस मनाया जा रहा है। और आज अकेले एक दिन में 5 लाख लोगों से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए कोई ना कोई योजना के अंतर्गत लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपना काम धंधा शुरू कर सकें। ये अपने आप में एक चमत्कार है, सकलेचा जी कह रहे थे। लेकिन पहले मैं आपसे बात करूं, पूरे प्रदेश से बात करूं। 4 जगह के हितग्राही जिनको ये लोन मिल रहा है और अपना नया काम प्रारंभ कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। झाबुआ से हमसे जुड़े हैं कमल सिंह बबेरिया जी, जुड़े हैं क्या?
कमल सिंह जी राम राम। राम राम मामा जी, आपको भी राम राम। क्या हाल है भांजे? मामा जी एकदम बढ़िया है। अच्छा, आपको कौन से काम के लिए आज लोन मिल रहा है? मेरे को मामा जी सीमेंट ईंट ब्लॉक बनाने का लोन मिल रहा है मामा जी। सीमेंट के ब्लॉक बनाओगे आप? जी मामा जी। कहाँ बिकेंगे वो? लोन बिक जाएंगे मामा जी, गांव में बिकेंगे। अच्छा, गांव में आसपास बिक और- जाएंगे। पूरी जानकारी ले ली आपने? पूरी ले ली मामा जी। कितना लोन मिल रहा है आज आपको? मेरे को मामा जी 25 लाख का लोन मिला है। 25 लाख का लोन मिला है? जी मामा अच्छा, ये जी। लोन लेने के लिए चक्कर तो नहीं लगवाने पड़े? ज्यादा चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? नहीं और नहीं कुछ मामा जी, बिल्कुल नहीं लगाने पड़े। कुछ लेना देना? नहीं 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 मामा जी, मेरी कसम। बिल्कुल आपकी कसम मामा जी। नहीं, कई बार चक्करों में परेशान हो जाते हैं लोग। अच्छा, आप ये बनाएंगे सीमेंट के ब्लॉक, तो रोजगार भी कुछ लोगों को देंगे आप? बिल्कुल मामा जी, मैं कम से कम 15 से 20 लोगों को रोजगार दूंगा। वाह कमल सिंह का ताली बजा के स्वागत करो। खुद का भी काम होगा और 15 से 20 लोगों को रोजगार भी देंगे। तो आज आप खुश हो? बिल्कुल मामा जी, खुश हूँ आज। मामा अच्छे हैं? बिल्कुल बढ़िया, एकदम अच्छे मामा जी। अच्छा, आप भी अच्छे रहो, जनता भी अच्छी रहे। झाबुआ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मामा जी, हार्दिक राम राम धन्यवाद। मामा जी, राम राम। राम राम। और इसी क्रम में आइए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भिंड की ओर ले चलते हैं। वहाँ पर श्रीमती उमा बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगी। चलिए, अब भिंड से जुड़ते हैं बहनों और भाइयों। उमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ठीक करो भाई, भिंड वालों। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया जी। क्या करने वाले हो आप? आज काय का लोन मिल रहा है आपको? मुझे मिल ऑयल का प्लांट खोला है मैंने। ऑयल मिल का? ऑयल मिल का। अरे वाह, हाँ, बहुत ऑयल अच्छी मिल। बात है कि हमारी एक बहन ऑयल मिल का प्लांट लगा रही है। ऑयल का ऐसे सरसों से बनाएंगी और कोई और किसी चीज का ऑयल बनाएंगी? सरसों। अच्छा, भिंड मुरैना में सरसों बहुत होती है? बहुत होती है, हाँ जी। तो ये ऑयल किस नाम से बना रहे हैं आप? आर देव के नाम से। अच्छा, और बिकेगा कहाँ ये? हम अभी तो लोकल में ही कर रहे हैं। लोकल में बिक जाएगा? बाहर भी भेजे। हाँ। अच्छा, ओपीएस भदौरिया जी भी मेरे मंत्री सरकार के वहां बैठे हुए हैं। कितना लोन मिला आपको? 25 लाख का। अच्छा, रोजगार कितने लोगों को दे पाएंगे आप मिल में? मैं लगभग 20-25 लोगों को रोजगार दूंगी। लोन लेने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं आया ये। कोई लेन देन? नहीं हुआ कोई लेन देन। बहुत सहयोग किया बैंकों ने। अभी आप प्रसन्न हैं? प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, एक महिला ने अपनी ऑयल मिल लगाने के लिए लोन लिया है। उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आइए आपको दमोह की ओर लेकर चलते हैं। वहाँ श्री संचित सेठ मौजूद हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करेंगे। संचित जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अब नमस्कार और गुड आफ्टरनून में दोपहर के बाद की नमस्कार में ज्यादा अंतर नहीं है। संचित जी, क्या करने वाले हैं आप? आपके लिए क्या करने वाले हैं आप? जी, मैं मेरा बारवेट वायर और फेंसिंग चेन उर्फ कटीला तार और मुर्गा जाली बनाने का मैन्युफैक्चर है, जो कि अप्रैल 2021 में अपडेट हो गया था। ये कटीले तार कहाँ काम आएंगे? शायद कुछ व्यवधान। संपर्क टूट गया है। आइए हम डिंडोरी की ओर चलते हैं। डिंडोरी की ओर चलते हैं। श्रीमती सुलोचना बनवासी जी वहां पर मौजूद हैं। तब तक हम सुलोचना जी से बातचीत करते हैं। सुलोचना दीदी नमस्ते।
नमस्ते भैया जी। कैसे हो बहन जी? ठीक हूँ भैया जी। अभी आप आजीविका मिशन से जुड़ी हैं? जी भैया। यहाँ आज आजीविका मिशन की बहनें शहडोल में भी बड़ी संख्या में बैठी है। आपका भी स्वागत और मेरी आजीविका मिशन की बहनों का भी सबका स्वागत। एक बहन अपन से जुड़ी है। आज आप कौन सा काम शुरू कर रही हैं? शुरू नहीं कर रही हूँ भैया जी, मैं बहुत दिन से कर रही हूँ। आजीविका मिशन से जब से जुड़ी हूँ मैं, तब से ये छोटी सी मनिहारी दुकान करते करते आज मैं मुर्गी अंडा की दुकान, बर्तन की दुकान, किराना दुकान, प्लस अपने घर के पति को सेंटिंग भी खरीदवा दी हूँ इसी आजीविका मिशन के चलते। अभी जो लोन मिला है उससे क्या कर रहे हैं आप? जी, उससे सेंटिंग का काम कर रही हूँ। सेंटरिंग का काम कर रहे हैं? जी भैया जी। अब ये सेंटरिंग, उसमें से सेंटरिंग क्या काम आती, जरा सब बहनों को समझा दो ना, आप सब सुन रही हैं आपको। सेंटिंग जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना जो घर आते हैं, उसमें हमारी जो दीदियां हैं, गांव की दीदियां, समूह की दीदियां, उन्हीं के घर में लगा के और उन्हीं के घर के पतियों को भी हम उसमें से रोजगार देते हैं। मतलब 2-3 फायदे हैं। अरे अपना ये तो सामान, अपना आप पैसा। देखो, एक मिनट सुलोचना की बात जरा ध्यान से सुनो। सुलोचना कह रही सेंटरिंग जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं उसमें मकान, उसमें लगाने की जरूरत पड़ती है, तो जिसका मकान बनता है उसके मकान में भी सेंटरिंग लगती है। और वो कह रही हम उनके पतियों को भी, जो बहनों ने सेंटरिंग खरीदी उनके पतियों को भी रोजगार से लगा देते हैं। तो बहन अपने पतियों को भी रोजगार से लगा रही है आजीविका मिशन के सहारे। जरा सुलोचना का ताली बजा के स्वागत करें। तो इसमें पूरा रोजगार, पूरे समय ये सेंटरिंग लग जाएगी, काम मिल जाएगा पूरे समय? जैसे काम मिलता है भैया जी तो लगा लेते हैं। बीच बीच में तो मैं कृषि CRP भी हूँ, बुक कीपिंग CRP भी हूँ और मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग भी दे देती हूँ। जहाँ जब ब्लॉक में यदि जरूरत है वहाँ जाके ट्रेनिंग भी देती हूँ। प्लस समूह भी बनवाती, समूह सदस्य से जोड़ती थी और अभी तो सेंटिंग में व्यस्त हूँ। देखिए, आजकल श्रीमती सुलोचना बनवासी जी हमारी बहन इतने काम शुरू किए। जरा 2 मिनट में अपनी सफलता की कहानी सब बहनों को सुना दो। जरा पूरे प्रदेश में सुन रहे हैं, कहाँ से शुरू किया था और कैसे है? मेरा नाम श्रीमती सुलोचना बनवासी है। मैं ग्राम भामा की हूँ और ब्लॉक सहपुरा, जिला डिंडोर। समूह में नहीं थी तो मेरी आजीविका बहुत ही मतलब मद्दी चल रही थी। मैं यहाँ तक कि 4-5 महीने के लिए बाहर जाती थी पलायन में। मैं, मेरे पति दोनों जाते थे। यहाँ तक कि एक बच्ची भी पैदा हो गई थी, इसके बाद भी बच्ची को लेकर के बाहर गई थी। अब हम क्या बताएं, खेत में बच्ची को सुला करके और मजदूरी करती थे। फिर करने के बाद कहीं एक टाइम खाना तो दोपहर में मिलता था तो शाम को नहीं, शाम को मिलता था तो सवेरे नहीं। ऐसा करते करते फिर जैसे तैसे 2012 में जब हमने समूह में हुआ तो समूह के लक्ष्य समझे कि इसका लक्ष्य क्या है। मैडम लोग आई, अधिकारी जितना आजीविका मिशन के सब लोग हमें समझाए कि तुम समूह से जुड़ो। 10 दीदियों की या एक समूह में 10 से अधिक और 20 से कम दीदियों का समूह बनाओ और समूह की शक्ति देखो कि समूह में क्या शक्ति है। और तुम अकेले की शक्ति से नहीं जीत पाओगी। जब तक संगठन में शक्ति है, संगठन बना सकती, तब तक तुम इसी हाल में रहोगी। तो हमने सोचा सही बात है। फिर हम मोहल्ले की दीदी होकर के समूह बनाया। फिर हमने 10-10 रुपए बचत करते रहे। अब हमें राशन की जरूरत है तो समूह में जैसे 400-500 रुपए जुड़े, उसी से हम 50 रुपए मांग लिए कि दीदी आज 50 रुपए दे दो। यही पैसे हम किसी साहूकार के यहाँ मांगते थे तो 50 रुपए का 5 रुपया महीना में ब्याज लगता था। और आज हम समूह में मांगते हैं तो वो 50 रुपए की कोई मतलब ब्याज कहना चाहिए तो नहीं होता है। और अब थोड़ा बहुत कम शब्दों में कौन सा काम कर रहा है आपका समूह, वो बता दें। हमारे समूह में बिसरती दीदी हैं, वो चप्पल जूते की दुकान और मोटर रिपेयरिंग की दुकान कर रही हैं। और मैं हूँ तो यही 4-5 एक्टिविटी कर रही हूँ। और मालती दीदी हैं जो बकरी पालन कर रही हैं, दुजिया दीदी बकरी पालन कर रही हैं।
और सुषमा दीदी हैं, वो भी सेंटिंग का काम कर रही हैं। उसके साथ साथ सुक्को दीदी हैं, वो सब्जी लगा रही हैं, उनके यहाँ बोर है तो वो भी सब्जी का काम कर रही हैं। सुलोचना जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरी बहनों सुनना, ये भी एक बहन है सुलोचना बनवासी, और आज सुलोचना बता रही थी कोई दीदी बकरी पालन का काम कर रही है, कोई मुर्गी पालन का काम कर रही है, कोई सब्जी की दुकान लगा रही है, कोई सेंटरिंग के काम में आ गई है, और धीरे धीरे इनने अपनी जिंदगी बदल ली। अब ईमानदारी से बताना सुलोचना, हर महीने कितनी आमदनी हो जाती है? भैया जी पहले तो किराना की दुकान और मनिहारी की थी तो कम आती थी, लेकिन आज के डेट में 15 से 20 हजार, मिनिमम 15,000 तक बिल्कुल मेरी आमदनी हो जाती है। चलो सुलोचना जी का स्वागत करें। 15 से लेकर 20,000 रुपया हर महीना आमदनी हो जाती है, और इससे हमको सीखने को भी मिल रहा है। धन्यवाद सुलोचना जी। मेरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें यहाँ तक लाए और आपके साथ बात करने का मौका मिला इस मंच में, बस मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहन और जिंदगी, हमारी दीदियों की तरफ से भी धन्यवाद। दीदियों को मैं कहना चाहता हूँ, ये भैया जिंदगी भर साथ निभाएगा और संकट की घड़ी से पार करके ले जाएगा, ताकि हमारी सब बहनें संपन्न हो और हर एक बहन कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाने लगे। ये हमारा लक्ष्य है, जिसमें शहडोल और जी से निवेदन है कि एक बार डिंडोरी आने का दया करें। जरूर आऊंगा। बहन श्रीमती ध्रुवे जी ये बैठी हुई हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष, मैं जरूर कभी ना कभी जरूर आऊंगा। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारी मंत्री श्रीमती मीना सिंह मांडवे जी, सुश्री मीना सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री, बहुत परिश्रमी नेता राम खिलावन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञान सिंह जी, बहन अमिता जी, हमारी सांसद बेटी श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय जयसिंह मरावी जी, मेरी बहन पड़ोस से विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, हमारे युवा विधायक भाई शरद कौल जी, बहन उर्मिला कटारे जी, नरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई कमल प्रताप सिंह जी, भाई इंद्रजीत जी, अनुपम जी, प्रकाश जी, कैलाश जी, अशोक जी, पदम जी, राजेश्वर जी, संतोष जी, दीपक जी, मनोज जी, दौलत जी, अनिल जी, योगेंद्र जी, सूर्यकांत जी, प्रेम कुमार जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, शहडोल और प्रदेश के सभी 51 और जिलों में आज मुझे सुन रहे मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, मामा आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना पड़ता है। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश का चौतरफा विकास कर रही है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। चारों तरफ आप देखें सड़कों का जाल बिछ रहा है। एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा यही पता नहीं चलता था। लेकिन आज जगह जगह आप देख रहे हैं शानदार सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही है। सड़कों का जाल, बिजली की बेहतर व्यवस्था,
पानी का प्रबंध। आज शहडोल को ही हम देख लें, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब शहडोल क्या था, और आज ये विराट नगरी शहडोल क्या है। शहडोल वालों, ईमानदारी से बताना, अगर हम मेडिकल कॉलेज ना होता तो क्या शहडोल कोरोना का मुकाबला कर पाता? अरे जोर से बताओ, कर पाता क्या? नहीं कर पाते। हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, सारे अधिकारी बैठे। यह शहडोल का मेडिकल कॉलेज था जिसने जनता को रीवा नहीं जाने दिया, जबलपुर नहीं जाने दिया। हमने भरसक कोशिश की कि लोगों का बेहतर इलाज हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने कोविड का टीका हमको दिया, वैक्सीन, और युद्ध स्तर पर हमने वैक्सीन लगा के आज मैं प्रदेश को कह सकता हूं कि कोविड अब पूरी तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और मैंने सारे प्रतिबंध हटा दिए। इस बार होली भी जम के मनाओ, बहुत दिन से नहीं खेली, 2 साल हो गए। सूखी सूखी होली खेले नहीं पाए। मुंह में मसूका लगा और घर पे बैठे मसूका समझ गए नहीं, लगा लगा के परेशान हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि लगाए नहीं, थोड़ी सावधानी जरूर रखना। लेकिन अब होली मनाओ, रंग पंचमी मनाओ, भगौरिया मनाओ, शिवरात्रि मनाओ, भगवान शंकर की बारात निकालो, बस सावधानी जरूर रखना। अब कोविड के संकट से फिलहाल हम मुक्त है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये महा बेकार बीमारी फिर से मत देना। बहुत परेशान कर दिया इसने। कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे कर दिया कि नहीं? लेकिन अब इससे मुक्ति दिलाओ भगवान। और इतने कठिन काल में मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बन गया। बीच में तो कमलनाथ दादा आ गए थे, विकास ठप हो गया था, काम का आता पता नहीं था। जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए थे वो वहीं के वहीं थम गए थे। अब कोविड का कठिन काल, आमदनी थी नहीं, लॉकडाउन, कोविड के इलाज के लिए भी पैसा खर्चा करना था। अब मामा क्या बताए कितने संकट का समय था, कैसे निकाला मैं ही जानता हूं। लेकिन बावजूद इसके हमने ना तो विकास के काम रुकने दिए और ना जनता के कल्याण के कामों में कोई कमी आने दी। हम का जैसे भी होगा पैसे की व्यवस्था करेंगे, लेकिन जनता को परेशान नहीं होने देंगे। और आज मैं आया हूं, बहुत दिन से इच्छा थी शहडोल चलो। यहां का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो गए। प्रतीकात्मक लोकार्पण का आज कार्यक्रम, लेकिन यह सीवेज का सिस्टम, शहडोल वालों अपने शहडोल को स्वच्छता में नंबर 1 पे लाना है भाई। लाना है कि नहीं लाना? अरे जोर से बोलो, लाना है कि नहीं लाना? और केवल शहडोल नहीं, मीनाजी, उमरिया भी, अनूपपुर भी, हमारी जितनी भी नगर पंचायतें वो भी, मैं व्यवहारी के हम कोशिश करें कि स्वच्छतम पंचायतें, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं बने और पंचायतों को भी स्वच्छतम करना है। लेकिन आज उर्मिला जी कह रही थी 172 करोड़ रुपया शहडोल के सीवेज के सिस्टम को हमने दिए हैं, ताकि जो मलजल है वो खुले में ना बहे, हर घर को उससे जोड़ के उस मलजल को बाहर ले जाके ट्रीट करके ही पानी बाहर जाए, ताकि स्वच्छता की नई मिसालें खड़ी की जा सके। एक नहीं, ऐसे अनेकों कामों का आज लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है, जिसका विवरण आपके सामने यहां दिया गया था। लेकिन उससे भी आगे बढ़ के विकास तो हम करेंगे ही। शहडोल हो, अनूपपुर हो, उमरिया हो, व्यवहारी हो, बुढ़ार हो, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, दूसरा कोई कर नहीं सकता। बोलो, कोई और कर सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकता है क्या? तो विकास के काम तो चलेंगे ही।
अरे मामा हूं अब तो मामा। युवा मोर्चे के मित्रों, अब हमने अभियान चालू किया है, नौजवानों को रोजगार का अभियान, माताओं बहनों को रोजगार का अभियान। अभी आपके सामने बता रहे थे ओम प्रकाश सकलेचा जी, 12 जनवरी को हमने 5,26,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके, चाहे वो मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, स्ट्रीट वेंडर की योजना पीएम और सीएम की हो, आजीविका मिशन की हो, अलग अलग योजनाओं के तहत 5,26,000 को रोजगार दिया था। और आज 5,06,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए लोन मिल रहा है पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों को शहडोल जिले में लोन दिया जा रहा है, या तो उनके खाते में पिछले दिनों पहुंच चुका है या अभी पहुंचाया जा रहा है। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती। और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अगले महीने नरहरि कौन सी तारीख तय की है? 29 मार्च को, आज ही मैं घोषित कर रहा हूं, 29 मार्च को फिर रोजगार दिवस मना के और फिर लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए लोन दिलवाया जाएगा। देखिए, रोजगार के 3-4 तरीके हैं। एक, सरकारी नौकरियों में रोजगार, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी भी कुछ भर्तियां चालू है, आगे भी लगातार जितनी जरूरत होगी निकालेंगे। लेकिन हम जानते हैं सरकारी नौकरियों में सबको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी नौकरियां ही निकाल सकते हैं। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं, इसके अलावा भी स्वरोजगार के, अपना काम धंधा शुरू करके रोजगार के पैदा करने के एक नहीं अनेकों तरीके हैं। अब आज मैं शुरू करता हूं आजीविका मिशन से। आज हम लोग आए तो मेरी बहनें, स्व सहायता समूह की बहनें हल्दी पैक करके मुझे दिखाई कि ये एक जिला एक उत्पाद में हमने हल्दी का चयन किया है और हम ये हल्दी पैक करके बेचने का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कहाँ बिक रही है, तो उनका लोकल भी बिक जाती है और ज़रूरत पड़ने पे हमारी हल्दी बेंगलोर और अलग अलग जगह भी जा रही है। अब इसमें हमारी कई बहनें लग गई, ये भी रोजगार है। स्ट्रीट वेंडर, उनको हमने तय किया है, जिनको छोटा मोटा काम करना है उनको बिना ब्याज का 10,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि उनको छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए पैसे की दिक्कत और परेशानी ना आए। फिर जो प्राइवेट फैक्ट्रीज है उसमें रोजगार मिल सकता है, और इसलिए हम छोटे छोटे उद्योगों का जाल फैलाने का काम भी कर रहे हैं। अभी सकलेचा जी जो बता रहे थे, इनका विभाग MSME विभाग है, छोटे छोटे उद्योग खड़े करना कहीं, और छोटे मतलब बिल्कुल छोटे भी नहीं। आजकल तो 50 करोड़ रुपए तक की लागत के उद्योग छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो कारखानों में रोजगार के अवसर पैदा करना, उसके साथ साथ कई क्लस्टर बना रहे हैं। कोई फर्नीचर क्लस्टर है, कोई खिलौना क्लस्टर है, कोई टेक्सटाइल क्लस्टर है, कोई फूड प्रोसेसिंग है, कोई एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग और गुड़ क्लस्टर है। इन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार दिला सकें। बच्चों को काम सिखा के उनको लोन दिला के उसमें भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें भी लोन। और मैं युवा मोर्चा को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, एक नई योजना बनाई है
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मेरे बच्चों, इस योजना में 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन सर्विस सेक्टर और रिटेल व्यवसाय के लिए नौजवान बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 3% ब्याज मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे ये बच्चे रोजगार से लग सके। और कम से कम 1 लाख बच्चों को देना है, 1 लाख बच्चों को इसी साल, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। आज बहन मीना सिंह जी ने मुझे कहा कि ये राशन वाली गाड़ियां हैं, ये जरा एक एक जाती तो जरा मजा नहीं आता, थोड़े इकट्ठे करवाओ भाई साहब, वहां से भेजो शहडोल से। तो आज कितनी गाड़ियां राशन की रवाना हो रही यहां से? 38 गाड़ियां। अच्छा, ये राशन की गाड़ियां हमारा आदिवासी नौजवान, जनजाति नौजवान उसी को दिलवा रहे हैं, वो इन गाड़ी को चलाएगा, उनको सरकार किराया देगी और वो गांव-गांव जाके राशन पहुंचाने का काम करेंगे। उसके माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। एक तरफ हर गांव में राशन और दूसरी तरफ ट्राइबल नौजवान को रोजगार देने का काम किया जाएगा। ऐसे एक नहीं, अनेकों प्रकल्प अभी अभी अपने आसपास शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बफर में सफर, नाइट सफारी, हॉट एयर बैलूनिंग, साइकिल सफारी, जल महोत्सव, मानसून मैराथन, हेरिटेज बाग, ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। खेती में भी नित नए प्रयोग कर रहे हैं। जो कृषि उत्पाद है और जो वनों में पैदा होने वाली औषधियां हैं, एक देवारण्य योजना बना के उन औषधियों को खरीदना, संग्रह करना, उनको बेचना और प्रोसेसिंग करके फिर उनकी चीजें बना के बेचना, ताकि जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले बहन भाइयों को भी रोजगार मिल जाए। मैं बताना चाहता हूं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, ट्राइबल क्षेत्र से आए बहनों भाइयों को पेशा एक्ट क्रमशः मध्य प्रदेश के आदिवासी जो विकास खंड है वहां लागू किया जा रहा है। और वहां एक नहीं अनेकों काम हम ऐसे करेंगे कि जिसके कारण उनको रोजगार मिले, उनको काम धंधा मिले। रोजगार हमारा मुख्य फोकस है और हर हालत में नौजवानों को, माताओं बहनों को, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने तय किया आजीविका मिशन की, हमने तय किया कि स्कूल में जितनी गणवेश सिलती है, बच्चों की स्कूल की ड्रेस, वो ड्रेस अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, वो मेरे आजीविका मिशन की समूह की बहनें बनाएंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। ठीक बात है बहनों? अरे बोल के बताओ, ठीक है कि नहीं? गणवेश बना लोगी? और केवल गणवेश नहीं, अब तो 7 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में, 7 फैक्ट्री, जिसमें राशन बनता है। कौन सा? तैयार, रेडी टू ईट कहते हैं। तैयार जो भोजन है पैक करके मिलता है 700-800 करोड़ रुपया का। वो पहले ठेकेदार बनाते थे, हमने तय किया अब ये ठेकेदार नहीं बनाएंगे, ये स्व सहायता समूह के महासंघ इन फैक्ट्रियों को चलाएगी, मेरी बहनें इन फैक्ट्रियों को चलाएगी। पहले बड़ा विरोध हुआ कि ये बिना पढ़ी लिखी बहनें ये फैक्ट्रियां चला लेगी। मेरे बाद कमलनाथ दादा आ गए, उन्होंने कहा नहीं, ठेकेदारी चलाएंगे। लेकिन मैंने आके फिर तय कर दिया कि अब ये केवल बहनों के स्व सहायता समूह के महासंघ चलाएंगे और 800 करोड़ रुपए हर साल का जो रेडी टू ईट राशन है वो भी स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। और केवल इतना ही नहीं, मेरी बहनों, तुम रोजगार से लग सको, इसलिए खरीदी में तय किया। जो धान की खरीदी होती, गेहूं की खरीदी होती है, वो खरीदी करने का काम भी महिला स्व सहायता समूह की बहनें करेंगी। और अब एक काम और सोच रहे हैं, राशन की दुकान भी जहां स्व सहायता समूह की बहनें चलाना चाहेंगी, जरूरत होगी तो राशन की दुकान भी बहनों से ही चलवाऊंगा।
चला लोगी बहनों? अरे भैया बात कर रहा, बोलो चला लोगी? और मैं अभी देख के हैरत में रह गया। साबुन, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हल्दी, तेल, पता नहीं कौन कौन सी चीजें ये बहनें बना रही है। देखो मेरी बहनों, ये अंबानी हो चाहे और बड़े उद्योगपति हो, इनने भी छोटी पूंजी से ही काम शुरू किया और बाद में बड़े उद्योगपति बन गए। मेरी बहनों, तुम भी इन छोटे उद्योगों से बड़े उद्योग लगा सकती हो। ये असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। मिलके साथ चलेंगे, मिलके काम करेंगे तो हम मजबूर नहीं होंगे। मजबूत होते हुए हमारे नए काम धंधे रोजगार खड़ा करके दिखा देंगे। कई तरह के काम हैं, मुर्गी पालन का काम, बकरी पालन का काम, मछली पालन का काम, दूध का काम, एक नहीं इतने काम धंधे हैं कि समूह के माध्यम से उन काम धंधों में लग के हम अपनी गरीबी मिटा सकते हैं। मेरी बहनों, हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए। इस गरीबी को हमको हटा के अपने आप को रोजगार से जोड़ के आमदनी बढ़ाना। और मैंने कहा हमारा लक्ष्य है कम से कम 10,000 रुपया महीना हर एक बहन कमाए, और वो लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। आपके साथ हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, तुम्हारा भाई खड़ा है। बस आगे बढ़ो और नए नए काम प्रारंभ करो। बोलो बहनों, तैयार हो? जोर से बोलो, तैयार हो? काय को गरीब रहेंगे? नहीं रहना गरीब हम मजबूर नहीं रहेंगे। मेहनत करेंगे, कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सरकार हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए एक तरफ ये रोजगार का काम और दूसरी तरफ विकास के साथ साथ ठीक से सुविधाएं गरीब तक और पहुंचाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, आज मैंने राशन आपके द्वार योजना का जिक्र किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निशुल्क अन्न मार्च तक सबको भिजवा रहे हैं, 5 किलो प्रति व्यक्ति। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो 1 रुपया किलो गेहूं या चावल, वो भी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। मतलब एक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं प्रति माह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बहनों? अरे जोर से बताओ, मिल रहा है? अब एक बात सुन लो, जो ट्राइबल ब्लॉक है उनमें तो तय किया है हमने कि राशन की दुकान पे लेने नहीं जाना। दूर दूर राशन की दुकान, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो कई ने कहा कि भैया एक दिन की मजदूरी मारी जाती है। तो हमने तय किया कि राशन की दुकान पे नहीं जाना, राशन की दुकान ही आपके गांव में ले आएंगे। इसलिए राशन आपके द्वार योजना में गाड़ी आपके ही गांव आएगी और आपके गांव में ही आपको राशन दे देगी। बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ, ठीक है? आपके गांव में ही आपको राशन मिल जाएगा। एक बात मैं जरूर, कलेक्टर है, कमिश्नर है, मैं कहना चाहता हूं कि देखो भाई, इस राशन की मॉनिटरिंग ठीक से करना, कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर नहीं हो जाए। मैंने तय किया है कि राशन में अगर कोई ने गड़बड़ की तो छोड़ना नहीं है, हथकड़ी लगा के जेल भिजवा के चक्की पिसवाना है। ऐसे बेईमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए हर जिले के कलेक्टर मुझे सुन रहे हैं, ये गरीब का अन्न किसी को खाने नहीं दूंगा, गड़बड़ करने वाले को चैन से जीने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। और इसलिए शहडोल में भी मेरा साफ कहना है कि अगर कहीं गड़बड़ हो तो पकड़ लेना, और नहीं मैंने पकड़ी तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये बेईमान नहीं बचने चाहिए किसी भी कीमत पे। हर एक को राशन ठीक से मिल जाए, इसकी चिंता हमको करना चाहिए। और मेरे बहन, देखिए आपकी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मकसद है, इसलिए हम सरकार में हैं। और इसलिए गरीब को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए? देखिए, रोटी, मकान,
दवाई, पढ़ाई और रोजगार, ये अगर मिल जाए तो जिंदगी चैन से कट जाए। सही बात है कि नहीं? बोल कर बताओ, सही बात है कि नहीं? और इसलिए ये राशन मिल जाए तो रोटी का इंतजाम हो जाए। सुनना शहडोल वालों, और शहडोल के साथ साथ 51 जिले में भी मुझे सुन रहे बहनों और भाइयों, आज मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पे टूटी झोपड़ी में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, दिया जा रहा है। इस पे तो जोर से ताली बजाओ, काहे को पुछ पुछ ताली बजाते हो? अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री, घरू बात हो रही है तो कई को मकान मिल गए, कई बचे। अब फिर से यहां आवास प्लस का सर्वे ठीक से हुआ है? आवास प्लस के सर्वे कितने नाम है उसमें? है? अभी तक कितने लोगों को मिल चुके हैं आवास शहडोल जिले में? 99,353 को स्वीकृत हो चुके हैं और 7,75,000 पूर्ण हो चुके हैं और 24 एक अभी मिले कितने लोगों को? 75,000 लोगों को पूर्ण हो चुके हैं। 99, एक मिनट, 99,000 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं यहां पे, और बाकी अब मुझे मैं आऊंगा तब मुझे बता देना। 99,000 मकान यहां स्वीकृत हुए हैं। मुझे बता देना किसको बर्खास्त करना, बर्खास्त भी कर दूंगा, काहे को चिंता करते हो। एक बात ये कर लें कमिश्नर, जितने भी आवास बने हैं उनमें कहीं कोई गड़बड़ हुई हो तो जांच करवा के कार्रवाई करके मुझे बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पूछा ही जानबूझ के, क्योंकि मैंने अखबार में ये देखा था। अब बात हो गई, मैं आऊंगा तब बात करना। तो मुझे ये जानकारी मिली कि कहीं कहीं इसमें गड़बड़ की शिकायतें आ रही, और मैं साफ कह रहा हूं, जांच होकर गड़बड़ करने वालों को सही कर दो, और नहीं तो प्रशासन को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ठीक ढंग से, अब वैसे पैसा तो पहुंचता है सीधे सीधे खाते में, ये खाते में पैसा पहुंचाने का जो व्यवस्था है, उसके अलावा अगर कोई गड़बड़ करता हो कि तेरा पैसा आ गया और दे दे, तो उसको नहीं छोड़ना है। देखो भैया, अपन तो जनता के आदमी हैं, जनता के लिए काम करना है, और इसलिए अभी नीचे उतर के आऊंगा मैं, और नीचे उतर के अगर किसी को कोई बात बतानी है तो वो मुझे बता देना, मैं उसकी जांच करूंगा, मैं उसकी जांच करवा लूंगा, ताकि गड़बड़ करने वाला दंडित किया जा सके। अब अगली बात जो मैं कह रहा हूं, और ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, कोई को नहीं छोड़ेंगे बेईमानों को। तुम्हारा मुख्यमंत्री और तुम्हारी सरकार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कहता हूं, दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनी है क्या? उनसे कहो नीचे देखे और देख के चेक करे। और कमल, ये बूथ कमेटी किस काम की भाई? हर बूथ पे देखो, भारतीय जनता पार्टी का काम है, सरकार तुम्हारी है, कि कहीं कोई गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो पाए। और मैं आज कह रहा हूं, गड़बड़ निकल गई तो सीधे जेल भिजवाएगा शिवराज सिंह चौहान, छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। इसको कमिश्नर को मैं निर्देश देके जा रहा हूं। तो राशन हो गया, आवास हो गया, तीसरी चीज है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था। 2 साल कोरोना में अपने बिगड़ गए, ठीक ढंग से पढ़ाई और शिक्षा संपन्न नहीं हो पाई, लेकिन अब परीक्षा आ रही है
और परीक्षा अब ऑफलाइन नहीं होगी, परीक्षा ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। मतलब ऑफलाइन होगी मतलब बैठ के लिखना है बेटी। 2 साल गड़बड़ हो गई बहुत कोरोना के कारण, ताकि मेहनत से पढ़ के हम अपनी परीक्षा देके आगे की जिंदगी का सफर तय कर सकें। अभी सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने फैसला किया है, और ये शहडोल जिले में भी जो सीएम राइज स्कूल बनेंगे, ये प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बना के मैं आपको दूंगा, पब्लिक स्कूल से भी बढ़िया बना के हम आपको देंगे, ताकि गरीब से गरीब का बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ाई कर सके, ढंग से अध्ययन कर सके। और एक चीज और आती है जो गरीब की जिंदगी में अहम है, वो है दवाई की व्यवस्था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक योजना जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, आयुष्मान भारत, जिसमें वो भी पैसा देते हैं और राज्य सरकार भी पैसा देती है। हमने तय किया है कि जो गरीब है उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल में भी निःशुल्क करके दिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में तो हो गई, मेडिकल कॉलेज में तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जरूरत पड़ी तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज मेडिकल कॉलेज के अलावा या सरकारी अस्पताल के अलावा निःशुल्क करके दिया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना। मेरे किसान भाइयों, हमने धान की खरीदी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले साल भी धान की भंडार भरे रहने के बावजूद भी ठीक से खरीदी का काम हमने संपन्न किया है। गेहूं की खरीदी भी करेंगे, किसान को पूरी कीमत मिले उसका हर संभव इंतजाम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने बनाई किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया हर साल किसान के खाते में डालने की। गरीब से गरीब किसान भी हो तो 6,000 डालना है। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू भी तो चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए रे, वो 6,000 डाल रहा है तो 4,000 तू भी डाल दे। तो हमने 4,000 रुपया डालना शुरू किया, तो 6 और 4 10, ये 10,000 रुपया छोटे से छोटे किसान को भी हर साल दिए जा रहे हैं, ताकि किसान को कोई तकलीफ ना हो। ये जिंदगी बदलने का अभियान, जनता के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है, ताकि आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आए, खुशियां आए, आनंद आए। और आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहनों और भाइयों, मेरा मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं जिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के लिए इस महीने किसी न किसी योजना के अंतर्गत लोन स्वीकृत हुआ है, उन सबको बधाई देता हूं। 29 मार्च को फिर से ये रोजगार दिवस मनाया जाएगा। वहां फिर लाखों लोगों को आजीविका रोजगार से लगाने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ विकास के काम करते हुए ये अपना शहडोल संभाग, ये संभाग मैंने बनाया, यहाँ की बाकी सब व्यवस्थाएं करने की कोशिश मैंने की, ये बेहतर बने, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। 3 चीजें और मैं कहूंगा। नंबर 1, मैंने पहले कहा, फिर दोहरा रहा हूं, स्वच्छता के मामले में हर गांव और शहर बेहतर बने। ये केवल मामा का काम नहीं है, ये आपका भी काम है, जनता का भी काम है। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि हम साफ सफाई रखें। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? अरे सब बताओ, सबका सहयोग मिलेगा? एक और आपको अपील कर रहा हूं, शहडोल का भी, उमरिया का भी, अनूपपुर का भी, ब्योहारी हो, बुढ़ारो, कोई गांव हो, हर एक गांव का एक दिन जन्मदिन के रूप में या गौरव दिवस के रूप में मनाना है। उस दिन
गांव में रहने वाले जितने लोग बाहर रहते हैं वो भी गांव में आएंगे और अपने गांव को कैसे बेहतर बनाएं, हम क्या योगदान दे सकते हैं। अपनी आंगनबाड़ी ठीक चले, अपना स्कूल ठीक चले, राशन की दुकान से ठीक से राशन मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, समय पे किस्त मिल के ठीक से काम हो जाए, जितनी भी चीजें हो सकती सुधारने की। देखो एक बात मैं कह रहा हूं, आप अगर ये सोचते हो कि हर काम मुख्यमंत्री कर देगा तो अकेले से काम नहीं होगा। आपके गांव को ठीक रखना है तो आपको भी योगदान देना होगा कि मेरे गांव को अच्छा बनाने में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। गांव में स्वच्छता, गांव की व्यवस्था, गांव का स्कूल, गांव की आंगनबाड़ी, गांव की राशन की दुकान, ये सब चीज ठीक चले, वो जवाबदारी अपनी है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? अरे सब बताओ है कि नहीं? हम सब मिलकर करेंगे भाई। ये अपना परिवार है पूरा मध्य प्रदेश, गांव हमारा परिवार है। हमारे गांव को हम बेहतर बनाएंगे और उसमें सरकार, प्रशासन, मुख्यमंत्री और आप मिलकर काम करेंगे तो एक दिन अपने अपने गांव का जन्मदिन तय करो या गौरव दिवस, उस दिन गांव पर इकट्ठा हो, गांव भर बैठे और बैठ के तय करें कि अपने गांव में कौन कौन से काम करना है, सरकार की योजनाएं ठीक से लागू हो इसका इंतजाम करना है। बोलिए सब तय करेंगे? सब बताओ सब तय करेंगे? शहडोल वाले भी तय करें भाई, अपना जन्मदिन गौरव दिवस कब करना है वो बैठे तय करें और उस दिन फिर हम क्या क्या कर सकते हैं उसका, शहरवासी भी क्या कर सकते हैं उसका इंतजाम करेंगे। वैसे ही हर शहर का होना चाहिए। और एक बात और तीसरी जिसमें आपका सहयोग चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी रोज एक पेड़ लगाता हूं। सबको पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? मैं रोज पेड़ लगा रहा हूं। एक पेड़ किस लिए? कि पेड़ हमें जिंदगी देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ को ध्यान से बड़े को देखो तो केवल इंसान नहीं, चीटा चिटी, जीव जंतु, कीट पतंगे कितनी लोग पलते हैं। तो पेड़ रहेंगे तो हमारी धरती रहेगी। इसलिए रोज की बात नहीं कर रहा, घबराना मत। मैं ये कह रहा हूं कि साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगा देना। साल में एक बार। बोलो लगाओगे? अरे सब बताओ लगाओगे? जन्मदिन हो तो उस दिन लगा दो, बेटा बेटी का जन्मदिन हो तो उस दिन लगा दो। कई बार शादी की वर्षगांठ बनती है आजकल, मैरिज एनिवर्सरी, उसी दिन लगा दो। उससे अच्छी शादी की वर्षगांठ क्या होगी? माता पिता की पुण्य स्मृति में लगा दो। ये पेड़ दुनिया को बचाएंगे। मैं रोज लगाऊंगा, आप साल भर में एक बार लगाओगे। बोलो मंजूर? मैंने सबसे कहा कि जन्मदिन आता है सबका, मैं तो लगाऊंगा ही। अब 5 मार्च को मुख्यमंत्री कोई बुके देता है, कोई होर्डिंग लगा देता है। भैया कुछ मत लगाओ, अगर मुझसे प्यार करते हो तो एक पेड़ लगा दो, हो जाएगा काम। तो इससे धरती बचेगी, दुनिया बचेगी। आओ मेरे शहडोल के बहनों और भाइयों, सभी 51 जिलों में सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस प्रदेश को अपन परिवार की तरह चलाएं, मिलकर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लें और मिलकर सब काम करते हुए साथ में अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के कि हम सब मिलके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने मामा के साथ संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ के कुछ लोगों को जो लोन स्वीकृत हुआ है प्रतीकात्मक रूप से, पहले वो वितरित किया जाएगा और फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी।
प्रदेश में विकास के नए अवसर तलाशने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी हम सभी सुन रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी के कहे हुए शब्द में यहाँ कोट करना चाहूंगी कि सपने वे नहीं होते जिन्हें हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें। अपने सपनों का पीछा कर उन्हें पूरा करने की हकीकत में लगे हर एक व्यक्ति के लिए समर्पित है आज का ये प्रोग्राम। और इसी क्रम में आज का ये सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिन लोगों को, जिन हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल रहा है प्रतीकात्मक रूप में, कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर चाबी वितरण कर रहे हैं, सर्टिफिकेट उन्हें वितरित करेंगे। श्री छविलाल सिंह, श्री राम सिंह, श्री रजनीकांत सिंह, श्री राम चेरेकौल, आप सभी को आपके नवीन वाहन की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की जा रही है। साथ है माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, श्री सुरेश माली, श्री सुभाष चंद्र पांडे, कुछ देर का हमारे कार्यक्रम शेष है, आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठें। श्री टीकाराम कुशवाहा, श्रीमती बसंती कौल, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वरोजगार योजना अंतर्गत चिन्हित लाभान्वित कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से जो ऋण स्वीकृत हुआ है उसका वितरण किया जा रहा है। वाहन की चाबी का वितरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। श्री सुभाष चंद्र पांडे, श्री टीकाराम कुशवाहा जी, श्रीमती बसंती कौल, श्रीमती गीता मवासी, आप सभी से हमारा निवेदन है कृपया मंच पर आएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। स्वरोजगार के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं थी उनका लाभ ले रहे सभी हितग्राहियों को ऋण राशि जो स्वीकृत हुई है वो प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीमती बसंती कौल, श्रीमती गीता मवासी, श्रीमती अन्नपूर्णा सोंधिया, आप सभी से हमारा निवेदन है कृपया मंच पर आएं। कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसमें स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ ले रहे और ऋण स्वीकृत किए जाने वाले कुछ हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ प्रदान कर रहे हैं। ऋण जो राशि स्वीकृत हुई है उसका चेक प्रदान कर रहे हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप से श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती अनूपा कहार, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। श्री राजेश यादव जी, स्व सहायता समूह की बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी, राम खेलावन माननीय मंत्री जी, सुश्री मीना मांडवे जी के द्वारा चेक उन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री गिरधारी लाल लोधी, नारायणी समूह जो स्व सहायता समूह है उसकी बहनें श्रीमती नीता गुप्ता, श्रीमती रजनी मेहरा, ज्ञान साधना महिला समूह की बहनें श्रीमती संयोगिता स्वामी और श्रीमती कीर्ति वर्मन, श्रीमती प्रीति सिंह परिहार, ये सभी हितग्राही मंच पर सादर आमंत्रित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों के द्वारा इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम रोजगार दिवस का ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। स्वरोजगार की दिशा में प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास, स्व सहायता समूह की बहनें मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों चेक वो ग्रहण कर रही हैं। साथ हैं माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, माननीय मंत्री राम खिलावन पटेल, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। श्री गिरधारी लाल लोधी, नारायणी समूह की बहनें, ज्ञान साधना महिला समूह की बहनें श्रीमती प्रीति सिंह परिहार जी, इन सभी हितग्राहियों से हमारा अनुरोध है कृपया मंच पर आएं।
आज विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया और अभी स्वरोजगार के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो ऋण स्वीकृत हुआ है उस राशि का वितरण प्रतीकात्मक रूप से कुछ हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति भी है। स्व सहायता समूह की बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी चेक प्रदान करते हुए शहडोल जिले का बेहद महत्वपूर्ण ये आज का कार्यक्रम है। रोजगार दिवस के रूप में आज के दिन को हम मना रहे हैं। 12 जनवरी से जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी उसका अगला पड़ाव है आज 25 फरवरी को आज का ये कार्यक्रम। वन विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ उत्पाद भेंट किए जा रहे हैं। विधायक व्यवहारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को वन विभाग के कुछ प्रोडक्ट्स यहां पर भेंट किए जा रहे हैं। स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित कुछ उत्पादों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहां भेंट किया जा रहा है। और कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करूंगी श्री राजीव शर्मा, आयुक्त शहडोल संभाग, कार्यक्रम का औपचारिक आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री राजीव शर्मा जी, आयुक्त शहडोल संभाग। आज के इस भव्य आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो पधारे, यहाँ के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का और सभी प्रशासनिक अधिकारियों का और सबसे बढ़कर आम जनता का जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विशेषकर उद्योग आयुक्त श्री नरहरि जी का और उनके पूरे विभाग का भी। आप सबको हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम बेहद सफल रहा क्योंकि आप सबकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम अधूरा ही था। इस कार्यक्रम की सफलता हो ही नहीं सकती थी यदि कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति नहीं होती। तो एक बार पुनः आप सभी का दिल से धन्यवाद, आभार।